आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है 5 प्रकार के शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर हमको मिला है, ये धर्म की साधना करने के लिए मिला है। यह एक मंदिर है। इसके भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, और वह इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ, सर्व शक्तिशाली चेतन तत्व है। और यह शरीर मंदिर रूप में भगवान की मूर्ति को हम सड़क पर नहीं बिठा सकते, असाधना होती है, तो उसको हमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बिठानी होती है। तब उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब उसकी लोग पूजा करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो ये शरीर उस कार्य के लिए, इसका एक पर्टिकुलर वर्क है। और दूसरा, शरीर के लिए कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम। शरीर के भीतर कई कई तरह की व्याधियां आती रहती है, इसीलिए बीमारियों का घर है, ये बोला जाता है। तो अब आप देखिए कि ये शरीर है वह कितने प्रकार के होते हैं, और किस किस गति वालों को कौन कौन सा शरीर मिलता है, और वो कैसे फंक्शन करता है। कुल शरीर 5 प्रकार के होते हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 तरीके के शरीर होते हैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन के अनुसार। तो हम एक एक करके लेते हैं। औदारिक शरीर है, ये हमारा मनुष्य और जो तिर्यंच गति वालों के होता है। इस औदारिक शरीर के अंदर जो हार्ड मांस का होता है, सप्त धातु का बना होता है, कि हम जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है, उसके बाद खून बनता है, फिर मेद बनती है, फिर जो है मांस बनता है, और उसके बाद के अंदर जो है वीर्य बनता है। इस तरह के सप्त धातुएं इसके अंदर बनती है, और ये शरीर सड़ता है, गलता है और बदबू करता है। ये सारा औदारिक शरीर कहलाता है। औदारिक शरीर है वो मनुष्य गति और तिर्यंच गति वालों के होता है, और इस औदारिक शरीर वाला ही अंतिम लक्ष्य, जो मुक्ति का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई तरह का शरीर वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मुक्ति केवल मनुष्य ही जाता है। यानी मुक्ति जाने का पट्टा हमारे पास में है। अंतिम लक्ष्य मुक्ति, साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज है। तो ये जो है वह हम जो है वो इसका उपयोग करते हैं, और इसको हम मतलब मुक्ति की ओर जाने वाला होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये बहुत ही उपयोगी शरीर है, और मुक्ति में सिर्फ मनुष्य गति वाला जाता है। और जो है औदारिक शरीर तो तिर्यंच गति वालों के भी होता है, लेकिन मुक्ति का अधिकारी है मनुष्य गति वाला। इसलिए औदारिक
शरीर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। व्यक्ति 84 लाख जीवा योनि में कहीं से भटकता भटकता आ जावे, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल दर्शन, केवल ज्ञान, मुक्ति को प्राप्त करने का है। वह जो है इस औदारिक शरीर में ही होता है। और ये शरीर जब मर जाता है तब इसको अग्नि में जलाया जाता है, और मुसलमान वगैरह जो है वह कहना चाहिए उसको दफनाते भी हैं। दोनों ही बातें हैं। और दूसरी बात है वैक्रिय शरीर। ये वैक्रिय शरीर होता है, ये जो है मोम कपूर टाइप बना हुआ होता है, और इसके अंदर हार्ड मांस वगैरह नहीं होते हैं, और इसलिए लघु गुरु बनने वाला होता है। यानी ये छोटा भी बन जाता है और बड़ा भी हो जाता है। आपने जो रामायण देखी तो हनुमान जी जब लंका में गए तो उनको कई बार अपना रूप छोटा बनाना पड़ा और कई बार बड़ा बनाना पड़ा, जो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी। तो ये जो है वो वैक्रिय शरीर वाला ही कर सकता है। और वैक्रिय शरीर जब समाप्त होता है तो जैसे कपूर के अंदर जो वो आवाज़ होती है पटाखे जैसी, और वह फूट जाता है, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। मोम या कपूर है वो पटाखे की आवाज़ के साथ में फूट जाता है। जब आत्मा मुझसे निकल जाती है, जब वो मर जाता है तो फूट जाता है। और ये वैक्रिय शरीर होता है वो नारकी के और देवगति के जीवों का होता है। तो हमने बहुत सी जगह पढ़ा है, सीरियल देखे हैं, ये देव जो है जो शक्तिशाली होते हैं तो ये अपना शरीर जो है छोटा बड़ा जो है बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब आप देखिए ये जो तीसरे तरीका शरीर है औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये रिद्धि सिद्धि संपन्न शरीर होता है। यानी कुछ विशेष साधना करने वाले संत महात्मा होते हैं तो उनको किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसका जवाब जानने के लिए वो एक हाथ का आहारक पुतला बना करके मंत्रित करके और वह अपने गुरु के पास में भेजते हैं। गुरु को वो प्रणाम करके और उसका रिप्लाई है वो आँख पलक झपकते ही जो है वो ले आता है। तो ये सारा आहारक शरीर का काम है। आहारक शरीर जो पहुँचे हुए संत होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, वही सारी आहारक शरीर को काम में लेते हैं। और आहारक शरीर का जो है वो सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो तांत्रिक होते हैं वो लोग आहारक शरीर तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती है तो उनका दुरुपयोग करते हैं, लोगों को कष्ट देने के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, धन कमाने के लिए वो उपयोग करते हैं। तो अब देखिए, पहला औदारिक, दूसरा वैक्रिय, तीसरा आहारक और चौथा तेजस शरीर। तेजस शरीर को ल्यूमिनियस बॉडी बोला जाता है। और ये तेजस शरीर जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक आत्मा के साथ के अंदर हर प्रकार के प्राणी में होते हैं। तो हर प्रकार के प्राणी के अंदर जो है तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये दोनों तो रहते ही है। और तीसरा जो है अलग अलग गति वालों के अलग होता है। यानी ये तीन शरीर जो है ये होकर के कोई गति में जो व्यक्ति अपने कर्मों को काटता है, जैसे कि औदारिक शरीर वाले के तीन शरीर कौन से हो गए? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और तेजस शरीर, ये तीनों होते हैं। तो ये तीनों के सहारे वह करता है। और दूसरा नरक गति वाले होते हैं, उनका वैक्रिय शरीर होता है और तेजस शरीर होता है, दो होते हैं। और उसी तरीके से जो है वो अपना जो नरक गति वाले होते हैं उनके भी तेजस शरीर और वैक्रिय शरीर दो तरह का होता है।
तो इस तरीके से 2 और 3 तरीके के शरीर की हमने बात करी। और जो अगला शरीर है औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस शरीर क्या करता है, अवचेतन मन कहलाता है। और तेजस शरीर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जितना ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण होता है वो सारा ल्यूमिनियस बॉडी तेजस शरीर में होती। जितनी लेशाएं बनती है वह सब तेजस शरीर में ही होती है। देखिए कोई भी जो जीव है जो कि कार्बन शरीर के साथ के अंदर बॉन्डेड अवस्था में जुड़ा हुआ रहता है, तो दोनों जब ये हरकत करते हैं, मल युद्ध करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक जो है वो अध्यवसाय बनता है। यानी जो हमारा जो है वो जो शुभ या अशुभ भाव होते हैं जो कि वहाँ से दोनों के आपस में मंथन से निकलते हैं, वो कलरलेस लेशिया होती है। और जो वो लेशिया है इस तेजस शरीर के अंदर या इस अवचेतन मन को टच होती है, तब उनको कलर मिलते हैं। देखिए हमारे जो भाव होते हैं यहाँ आके कलर्ड होता है। भाव 2 तरह के होते हैं, शुभ भाव और जो है अशुभ भाव। शुभ भाव होता है वो होती है हमारी जो है वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है, शुभ लेशाएं होती है। यानी तेजस शरीर के पास जो है वो जो ये तीनों तरीके के शुभ भाव आते हैं। जो हमारा पहला गुलाबी रंग का चमकता हुआ जो भाव होता है वो तेजस शरीर कहलाता, वो होता तेजोलेशिया कहलाती है। तेजोलेशिया हमारे को शांति नीरवता लेती है। और दूसरी जो शुभ लेशिया होती है, पद्मलेशिया होती है, वो चमकते हुए जो हल्दी के कलर की होती है। और ये पद्मलेशिया जो है वो हमें आनंद की अनुभूति कराती है, ये शुभ लेशिया होती है। और तीसरा होता है शुक्ल लेशिया होती है, जो चमकता हुआ जो ट्यूबलाइट का वाइट कलर होता है वो शुक्ल लेशिया कहा गया है। यानी ये जो है शुद्धिकरण की लेशिया है। इससे जो हमें मुक्ति की अवस्था, निर्विचारता की अवस्था प्राप्त होती है और इससे समाधि प्राप्त होती है। ये हमेशा जो है शुक्ल लेशिया है वो अंतिम जीवन के साथ होती है। तो अब देखिए हमारी ये शुभ और अशुभ लेशियाओं का कन्वर्शन होता है जो हमारे तेजस शरीर के अंदर होता है, जहाँ अवचेतन मन भी होता है। और तेजस शरीर अष्ट स्पर्शी होता है। तेजस शरीर ओरा बनाता है। उस ओरा के फोटो कर्लियन फोटोग्राफी द्वारा लिए गए उसमें अलग अलग कलर आते हैं। उन अलग अलग कलर्स के हिताब के ऊपर ये डेरिवेशन हो सकता है। यह व्यक्ति को शुभ भाव चल रहा है तो ये शुभ भाव जो है वह जो है व्यक्ति को क्या काम कराएगा, जैसे दान दिलाएगा या जो परोपकार करेगा, जगत कल्याण करेगा और जो लोक कल्याण करेगा, इस तरीके का जो है वो ध्यान के अंदर सारी बातें आती है। तो हमारा तेजस शरीर बड़ा इम्पोर्टेंट शरीर है। और तेजस शरीर जो है उसको जो है वो हमारी अंतराल गति में भी साथ जाता है। जब देखिए कि मनुष्य जीवन को देखिए, मनुष्य जीवन का आयुष्य संपन्न होने वाला है और उसकी आत्मा को दूसरी जगह पे जन्म लेना है। अब प्रश्न देखिए कि ये 2 चीज़ें साथ जाती है। हमारा शुद्ध स्वरूप आत्मा है वो तो अक्रिया है, वो तो हिलता डुलता ही नहीं है, वो तो एक जगह फिक्स है। और दूसरा हमारा कर्म शरीर है, वो 8 तरह के मूल कर्म और 148 प्रकृतियों का बना हुआ होता है। तो वो तो एक वेयर हाउस है, वो गोदाम है। तो गोदाम तो कितने व्यक्ति लग जाएं अपने स्थान से, जो हिलता नहीं है। तो इसको हिलाने वाला है वो तेजस शरीर है। वो तेजस शरीर धक्का देता है। जब आयुष्य संपन्न हो जाता है किसी मनुष्य का तो तेजस शरीर उसको धक्का देता है। दोनों चीज़ों को धक्का देता है, हमारे शुद्ध स्वरूप आत्मा को और उसके साथ साथ के अंदर
कार्बन शरीर को कहिए, प्रतिष्ठित आत्मा को कहिए और कॉजल बॉडी को कहिए, इन दोनों को धक्का देता है। धक्का देने के बाद के अंदर जहाँ पर जो उसका आयुष्य होता है, जैसे भाव डाले होते हैं, उसके अनुरूप जो है उसके माता पिता उसको मिलते हैं और फिर समय आने पर उसका जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि ये तेजस शरीर काम करता है और तेजस शरीर के बाद के अंदर जो है हमारा देखिए औदारिक है, वैक्री है, आरक है, तेजस और कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर चतुष्पर्शी बुद्धलों का होता है और हमारे ब्रह्मांड के अंदर चतुष्पर्शी भी पुद्गल है, अष्टस्पर्शी भी पुद्गल है। अष्टस्पर्शी पुद्गल जो होते हैं वो तो आँखों से दिखाई भी देते हैं और उससे मालूम पड़ जाता है कि ये अष्टस्पर्शी पुद्गल है। कुर्सी है सामने, कैमरा है, रूम है, तो ये सारी चीज़ें होने से जो है अष्टस्पर्शी से जो हमको मालूम पड़ जाता है ये जो है किस तरीके का जो है कहना चाहिए एक शरीर है। तो अब आप देखिए कि हमारा कार्बन शरीर होता है चतुष्पर्शी होने के कारण अनादि अनंत काल से जितने जितने कर्मों का चिट्ठा जो है वो ये मनुष्य या ये शरीर लेकर के चलता है, उसका कितना भार होगा। लेकिन क्योंकि ये चतुष्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ है वो भारहीन होता है। विज्ञान की भाषा में उसको मासलेस पार्टिकल कहा जाता है। तो मासलेस पार्टिकल न होने का उनका वज़न नहीं होता है, वरना उनके वज़न की बात करें तो कई सैकड़ों सैकड़ों टनों बन जो है उसका वज़न हो जाता है। लेकिन वैसा नहीं है, वो तो जो है वह जो है वो तेजस शरीर के रूप में काम करता है। तो भाई और बहनों, हमने तेजस शरीर की बात करी, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ये सारा कार्बन शरीर का ब्यौरा 148 प्रकृतियाँ हमारा जब उदय और प्रारब्ध आता है तो पूर्व जन्म के अंदर व्यक्ति जैसे जैसे भाव डालता है उसी भाव के अनुरूप जो है उसकी कॉजल बॉडी बन जाती है। तो पूर्व जन्म की जो कॉजल बॉडी है इस जन्म के अंदर वह उदय में आती है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध बोलते हैं। तो वो कॉजल बॉडी द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाती है। वो द्रव्य कर्म जो है वो 8 प्रकार के कर्म और उसकी 148 प्रकृतियाँ हैं, उसके अनुरूप हमारा सारा भुगतान होता है, हिसाब होता है और उसके अनुरूप जो है हमें सारा कार्य करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम बताना चाहते हैं कि ये 5 प्रकार के शरीर है और 5 प्रकार के शरीर के अंदर हमने संपूर्ण मानव जाति को जो है विभाजित किया है। जो लोग जो है वो बहुत ही अच्छी साधना करने वाले हैं वो औदारिक शरीर का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद के अंदर मनुष्य जन्म मिला है और उसको आगे भी मनुष्य जन्म मिलने वाला है तो वह कर्म अच्छे करने लग जाता है। कर्म का अर्थ ये हो गया कि उसके शुभ भाव होते हैं और शुभ भाव होने के कारण में शुद्ध लेशियाएँ होती है और वह आत्मा की जानकारी के लिए होती है। यानी हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है उस आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारे को जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बढ़ोतरी के लिए मात्र जो है हमें उस व्यक्ति के जीवन परिचय का जो देखना होता है तो वह जो है व्यक्ति बना लेता है, उसके अंदर तेजस शरीर का अपना रोल आता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि 5 तरीके के शरीर की अवधारणा हमने क्यों दी, क्योंकि आपके मन के अंदर कोई अगर संशय रहा होगा कि इस तरीके के लोग हैं तो वो किस तरीके से जो वैक्रिय शरीर के द्वारा छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, या आरक शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि सामान्य व्यक्ति के तो जो अपना है कि जो सारी व्यवस्था बनी हुई होती है उसी के अनुरूप ही वो कार्य करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस शरीर का हमें मूल्य समझना चाहिए और इस शरीर के भीतर जो जो चीज़ें हैं जो कि हमको प्रकृति के द्वारा मिली हुई है
तो उस प्रकृति के द्वारा मिली हुई चीज़ों का हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से जो है व्यक्ति के उत्थान के लिए इतनी बड़ी लायबिलिटी उन्होंने ली है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 प्रकार के शरीर है, वो व्यवस्था बहुत सुंदर बनी हुई है और उन शरीर के बारे में सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नॉर्मल व्यक्ति को शरीर की जो है वो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट से इतना ही ध्यान नहीं है, तो वह व्यक्ति किस तरीके से जो है अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकता है, रुग्ण की कर सकता है। तो कौन सा शरीर कैसा शरीर है और किस तरीके से उसकी सेवा की जाती है, ये पूरा समझने का विषय होता है। क्योंकि हमारे जो है सनातन सत्य जो है विज्ञान ने जब इस विषय को प्रारंभ कर दिया, तो ये विषय कई व्यक्तिगत बात के अंदर भी कहने की आवश्यकता समझेगा। तो उस व्यक्तिगत चीज़ों को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाना जरूरी है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि 5 प्रकार के जो शरीर है वो जानकारी करने से जो है वो हमारे विद्यार्थियों को तो बहुत ही फायदा मिल रहा है, लेकिन जो है हम लोग आर्ट ऑफ द विजन को जानने वाले, देखने वाले हैं, तो किस तरीके से जो है हम इसका उपयोग करके और अपने कर्मों को काट सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है चीज़ को लेने का उद्देश्य हमारा ये है कि किसी न किसी रूप में हमारी अज्ञानता है, अशुद्धि है, वो समाप्त होनी चाहिए। उसको हम कर्म रज कहते हैं, कर्म शरीर कहते हैं। तो इस तरीके से जो अज्ञानता जब तक समाप्त नहीं होती है, तब तक हमें केवल दर्शन का स्पष्ट वेदन नहीं होता है और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त भी नहीं बन पाते हैं। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा जो है अपना चिंतन जो है वो आत्म उत्थान का चिंतन करते रहना चाहिए। और उत्थान के लिए ये कहा जाता है, कई बार व्यक्ति को सफलता मिलती है और नहीं भी मिलती है, तो हमें उस सफलता का इंतजार नहीं करना है। हमें तो जो है मात्र अपने निष्काम कर्म के ऊपर जो है ध्यान देना है। तो ये सारे ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर के माध्यम से बनती है। और शरीर हमने कुल 5 प्रकार के बताए, घटते बढ़ते रहने वाले शरीर उनकी व्यवस्था है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 5 प्रकार के शरीर के द्वारा व्यक्ति अलग अलग शरीर की बात को जान करके और वह उसको विस्तार दे सकता है। वरना जो है हमारा एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में काम करता है, तो वह दूसरी बात को इम्प्लीमेंट करने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, केवल अपने ऊपर ही जो है वो उसका पूरा ध्यान देगा। तो 5 प्रकार के शरीर की व्याख्या जो व्यक्ति समझ लेता है, तो उसको जानकारी हो जाती है कि ये औदारिक शरीर किन के लिए होता है, वैक्री शरीर किन के लिए होता है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औदारिक शरीर होता है वो वैसा वैक्रिय का काम नहीं कर सकता है। औदारिक शरीर गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस वाला होता है, और उसके साथ साथ के अंदर उसके जो है दूसरी तरीके के शरीर है वो भी सहयोग देते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 5 प्रकार के शरीर है, इसकी व्याख्या जो करना है वो हमारा जो ध्येय ध्यान ध्याता जैसे आता है, या हे गे उपादेय आता है। हे का मतलब छोड़ने योग्य, और जो है गे का मतलब सब जानने योग्य, और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ की ठोस जो है, अगर हमारे पास के अंदर उस चीज़ का निर्णय हो और वह चीज़ हो, तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस 5 प्रकार के शरीर का उपयोग जो है हम अच्छी तरह से करते रहेंगे, तो हमको बिल्कुल जानकारी मिल जाएगी कि आखिर जो हमको इस शरीर के माध्यम से हमको अपना जो है कहना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कैसे संभव होता है।
वो लक्ष्य की प्राप्ति शरीर बिना पॉसिबल नहीं है। और जो कुदरत की रचना के लिए हमने कहा है उसके अंदर तीनों का योगदान है। तो शरीर एक बहुत ही कार्य प्रणाली का प्रमुख अंग होता है। जब हमने ये पांचों ही तरह के शरीर के बारे में सीखा, समझा, देखा, तो हम उसके साथ जुड़ी हुई ये भी बता सकते हैं कि किस गति का प्राणी है और इस गति के अंदर वो कितने जो है समय तक जो है वो कर्मों का भुगतान करता रहेगा। क्योंकि जो हमारे वर्किंग पार्ट्स होते हैं वो हमारा मन, वचन, काया। मन मतलब माइंड, वचन का मतलब हमारे वर्ड्स और काया मीन्स बॉडी। जब तक किसी के पास में बॉडी नहीं होगी तो हम पुरुषार्थ की बात करेंगे। पुरुषार्थ करेगा कौन? प्रश्न ये। तो पुरुषार्थ करने के लिए जड़ की आवश्यकता होती है, जो उसके लिए अजीव की आवश्यकता होती है, और अजीव के माध्यम से ही हमारा शरीर चल सकता है। यानी परस्पर ग्रो जीवानाम। ये पूरा जो हमारा सांसारिक सिस्टम, सांसारिक जो है रोजगार और सांसारिक की बात है, वह जो है हमें पूरा परस्पर जो है सहयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये पांचों शरीर भी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है वो हिल मिल करके, और हम इस सृष्टि को दृष्टि के रूप में देखते हुए इसका उपयोग करें। आपके प्रति मंगल बा। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।